की तरह श्रृंगार करने लगे, जटाओं को मुकुट बनाकर उस पर सर्पों की जो है मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के कुंडल और कवच कंकण सभी सांपों के बनाए और पहने, शरीर पर विभूति और वस्त्रों के जगह पर जो है बाघंबर को लपेट लिया। अब ऐसे दुल्हा जो कि इस संसार में विचित्र के दुल्हा, विचित्र के वर कहीं नहीं दिखाई देंगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई वर जो है दुल्हन लेने जा रहा है और उसके सर पर भी सांप है, मुकुट जो बनाई है, कुंडल भी सांप के हैं, कंकण भी सांप के हैं और जो है गले में भी सांप लपट रखा है। बाघंबर तन में जो है बाघंबर को लपेट रखा है, तन में जो है भस्म लपेट रखा है, लगा रखा है विभूति। इस तरह के सजावट जो है भगवान भोलेनाथ के गणों ने करके भगवान भोलेनाथ को तैयार किया। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा नयन तीनि उपवीत भुजंगा गरल कंठ उर नर शिर माला शिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर जो है मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र और सांपों की जनेऊ यज्ञोपवीत जो है सांपों की ही है, गले में विष है और नरमुंडल की माला धारण की है। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी, अब इतना भयंकर होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरु बिराजा चले बसऊं चढ़ी बाजई बाजा देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काई बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में भोलेनाथ त्रिशूल ले रखे हैं और दूसरे में डमरू सुशोभित है भोलेनाथ के। शिवजी अपने वाहन बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। भोलेनाथ को देखकर देवांगनाएं जो हैं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ये इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता सूरज समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। भगवान नारायण, ब्रह्मा जी आदि देवी देवताओं समूह अपने अपने वाहनों में सवारियों में चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी, क्योंकि यह जो है भगवान भोलेनाथ की जो सजावट थी और उनका जो वाहन था उस हिसाब के बाराती नहीं मिले। क्योंकि देवी देवताओं ब्रह्मा जी विष्णु सब अपने अपने उत्तम वाहनों में सज धज कर बहुत सुंदर दिव्य वस्त्र धारण करके आए हैं। और भोलेनाथ क्या है, गले में भी सांप लपेट रखा है, मस्तक में भी सांप है, कुंडल भी सांप के हैं, कंकण भी सांप के हैं और बैल पर सवार हैं, बागंबर लपेटे हैं, भस्म शरीर पर लगा रखा है। तो अब यहाँ कॉम्बिनेशन थोड़ा नहीं मिला। तब विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तो भगवान विष्णु जो है हंसी मजाक के मूड में आ गए। तो कहते हैं सभी दिक्पालों को बुलाकर
मुस्कुरा के कहते हैं कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलें। अब क्योंकि दूल्हा के साथ चलने से दूल्हा से कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो अब सभी देवी देवता जो हैं सज धज कर आए हैं। उनके सामने भगवान भोलेनाथ तो जो है बैल पर सवार हैं, सर्पों की माला है, नरमुंडों की माला है, गले में सांप है, बागंबर लपेटे हैं। तो तब भगवान विष्णु कहते हैं हंसी के मूड में कि अलग अलग अपने अपने समूह बनाकर चलें। बरा अनुहारे बरात न भाई है, हंसी कर है ऊपर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलकाने। हे भाई लोग, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए, भगवान भोलेनाथ से थोड़ा दूर चलने लगे। तो यहाँ भगवान नारायण जो है भोलेनाथ के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरि सकल गण तेरे। तब भोलेनाथ मन ही मन भगवान नारायण के जो वचन थे उन वचनों को, उनकी बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उसके बाद जो है अपने प्यारे श्री हरि को इनके जो वचन थे उनको सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। अब भगवान श्री हरि ने क्या किया, सब बारातियों को अलग कर दिया। देखो भाई, ये हमारे कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, बारात कुछ और सुंदर है और भोलेनाथ जो दुल्हा है वो कुछ और सुंदर हैं, तो यहाँ पे मेल नहीं हुआ। जब हम पराई नगर में जाएंगे तो वहाँ के लोग जो हैं देखेंगे तो यहाँ हंसी हो जाएगी। व्यंग्यात्मक रूप में श्री हरि ने कहा तो भगवान भोलेनाथ समझ गए, मन ही मन मुस्कुराने लगे। और भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, भृंगी को भेजकर अपने गणों को बुला लिया। अब जैसे दुल्हा है वैसे ही बारात बना ली। सिय अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसी सति नाये। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा। अब शिव जी की आज्ञा सुनते ही सभी गण आ गए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। अब प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। तो कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति न तन निखीना। अब देखिए भगवान भोलेनाथ के गण कैसे हैं, बारात कैसे है। अब जो भोलेनाथ का कॉम्बिनेशन तो अब मिला। अब देखिए देवी देवताओं ब्रह्मा जी विष्णु जी सब अलग हो गए, अपने झुंड में चलने लगे। तो तब भगवान भोलेनाथ के गण आ गए। अब भोलेनाथ के गण कैसे हैं, बाराती कैसे हैं, देखिए। अब यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, कोऊ मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई बिना मुख के हैं, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बिना मुख के तो कोई बहुत मुख के हैं। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, किसी के पैर नहीं हैं, बिना हाथ पैर के हैं। तो किसी के क्या है, कई हाथ पैर हैं, विलक्षण स्वरूप वाले हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के बहुत सारे आँख हैं तो कोई आँख ही नहीं है किसी के। रिष्ट पुष्ट को अति तनकीना, तो कोई बहुत मोटा ताजा रिष्ट पुष्ट है तो कोई एकदम दुबला सा पतला सा है। इस प्रकार की अनोखी बारात जो है भगवान भोलेनाथ की गणों की तैयार हो गई है। अब तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूपन कराल कपाल कर सब सद्य शोनित तन भरे।
खरश्वान सुअर श्रीकाल मुख गण वेशा गणित को गणे बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बर नत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए ऐसे भूत पिशाच नंदी भृंगी जो हैं भगवान भोलेनाथ के गण सब बारात में समावेश हो गए। गधे, कुत्ते, सुअर और शियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों के कौन गिने, अब उनको गिन कौन पाएगा। कोई गिन भी ले तो उनको याद कौन करेगा कि यह ऐसे मुख वाला है, ऐसा है। ऐसे अनोखे मुख वाले, अनोखे रूप वाले बहुत प्रकार के प्रेत गण, पिशाच गण और योगिनियाँ को जमात है, उनके वर्णन कौन कर पाएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाच ही गाँव ही गीत परम तरंगी भूत सब देखता अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। अब जो है भूत प्रेत नाचने और गाने लगे, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब देखिए उनका स्वरूप ही ऐसा ही है। अब कोई एक मुख वाला है, कोई बिना मुख वाला है, कोई बहुत सारे मुख वाला है, तो विचित्र के दिखाई देंगे। अब जैसे होंगे वैसे ही व्यवहार दिखाएंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही गाएंगे। तो विचित्र हो गया। यहाँ भगवान भोलेनाथ की बारात इतनी विचित्र हो गई। जस दुलहु तसी बनी बराता कौतुक विविध हुई मग जाता यहाँ हिमाचल रचौ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब जैसे दुल्हा भगवान श्री हरि ने जब हंसी मजाक की तो वहाँ भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने ही तरह की बारात खड़ी कर दी। वहाँ भोलेनाथ जैसे दुल्हा थे, अब कॉम्बिनेशन जो है, दुल्हा बैल पर सवार है, नरमुंड माला धारण किए है, सर्पों की गहना, सांपों की गहना लगा रखे हैं, कुंडन सांपों के हैं, कंकण सांपों के हैं, सर पे मुकुट सांप की है। तो ऐसे किस्म के जो भोलेनाथ हैं, भस्म लेपन किया है शरीर में और बागंबर तन पे लपेटे हैं। तो ऐसे दुल्हा हैं, तो ऐसी ही बारात बन गई। अब जो कॉम्बिनेशन है वो एक बड़ा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। इतनी डरावनी बारात हो गई। अब भयंकर देखिए, अब हम कहीं समझते हैं कि कहीं भूत आ गया, एक भूत के लिए हम क्या है तरस जाते हैं, तो डर जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। तो भगवान भोलेनाथ के बारात में तो कई सारे भूत हैं, कई सारे पिशाच हैं, योगिनियाँ हैं, और उसी तरह के जो है स्वरूप है उनके, भयंकर भयंकर स्वरूप हैं। किसी के मुख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के बहुत सारे पैर हैं। ऐसे किस्म के वहाँ पे जो है विकराल बारात जम गई। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, शैल सकल जहाँ लगी जहाँ माही लघु विशाल नहीं बरन सिराई वन सागर सब नदी तलावा हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब हैं, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। अब उधर हिमाचल जो है पुत्री पार्वती की ब्याह के लिए सभी को न्योता भेज दिया। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी गए सकल तुहि नाचल गेहा गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। तो अब न्योता भेज दिया, तो अब जाना पड़ेगा। तो सभी अपने इच्छा अनुसार के रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। सभी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, सुंदर रूप हैं, सभी सुंदर हैं। केवल भोलेनाथ की बारात एवं भोलेनाथ जो है विचित्र के स्वरूप धारण करके जा रहे हैं।
प्रथम ही गिरि बहु गृह समराये, जथा जोगु तह तह सब छाये। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। उधर हिमाचल ने पहले इसे अपने बहुत से घर सजवा रखे थे, क्योंकि यथा योग्य अपने जो आमंत्रित बंधुगण हैं उनको यथा योग्य उचित स्थान देने के लिए पहले ही सब व्यवस्था हो रखी थी। तो नगरों के सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की जो रचना चातुरी भी थी, ब्रह्मा जी की जो रचना सृष्टि थी, उसको भी मात देने वाले जो रचना की है हिमाचल ने, बहुत सुंदर है। ऐसी स्थिति है कि ब्रह्मा जी भी हैरान रहते हैं कि ऐसी सृष्टि मैं भी नहीं कर पाता, तो यहाँ पे बड़ा सुंदर सजावट हो रखा है, सुंदर व्यवस्था की रखी है, सुंदर रचना की है, ऐसा ब्रह्मा जी की बान होती है। लघु लाग विधि की निपुणता, बलो की पुर शोभा सही। वन बाग कूप तडाग सरिता, शुभग शब शक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। अब यहाँ पे वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। ब्रह्मा जी की जो निपुणता है वो भी तुच्छ लगने लगी है। नगर की सुंदरता इतनी अच्छी है, शोभा इतनी अच्छी है, वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर लगते हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की जो छवि है उसको देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर माहौल बन रखा है। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरवरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। अब जिस नगर में आप सोचिए, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है? यह संभव है? जहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ जाते हैं अपने आप, ऐसी स्थिति वहाँ पर है। माता जगदम्बा की कृपा से नगर निकट बरात सुनियाये, पुरखरु भर शोभा दिखाई। करी बनाब सजवाहन नाना, चले न सादर अगवाना। अब जो है नगर के निकट बारात पहुँच गई, ऐसी खबर आ गई तो नगर में चहल पहल मच गई। चलो बारात आ गई, दूल्हा देखना है, शोभा बढ़ गई, सब आतुर हो गए। तो अब यहाँ से अगवानी करने वाले लोग अपने जो हैं बनाए हुए श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हरसे सुरसेन निहारी, हरई देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अब जब देवताओं को समाज को देखा, श्री नारायण जी को देखा, तो सभी जन जो हैं जगदम्बा की ओर से गए थे, हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। इतने अच्छे सुंदर सुंदर दिव्य रूप धारण किए हुए सभी देवी देवताओं ब्रह्मा जी विष्णु को देखकर प्रसन्न हो गए। किंतु जब उन्होंने शिव जी को देखा और उनके दल को देखा, बारातियों को देखा, तो उनके सब वाहन सवारियां, हाथी घोड़े रथ के बैल जो हैं डर के भागने चल लगे। तो ऐसी स्थिति हो गई कि जितने भी सवारी थे घोड़े बैल रथ में, तो डर गए। अब कोई बाघंबर लपेटे हुए हैं, किसी के सियार के जैसे मुंह हैं, किसी के कैसे ही मुख हैं, किसी का मुख नहीं है। तो ऐसा स्थिति देखकर डर कर भाग चले। सवारियों के जो साधन थे, हाथी घोड़े रथ के बैल, सब भागने लगे। धरि धीरज तह रहे शयाने, बालक सबल जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। अब जो शयाने लोग थे
वह तो जैसे तैसे ठहर गए, क्योंकि यदि वो भी भाग गए तो हो गई बारात। तो जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, वो तो धीरज धर कर वहाँ डटे रहे, परंतु जो लड़के लोग थे, छोटे बच्चे लोग थे, वो तो अपना प्राण लेकर भाग चले वहाँ से। तो घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं कि इतने भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कि क्या हुआ तुम लोगों को? कही काह कही जाय न बाता, जमकर धार किधो बरियाता, बरु बौराह बस असदारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। अब पूछते हैं लड़कों को, क्या हुआ, इतने डरे से क्यों हो, अपने प्राणों को ऐसे बचाकर कैसे क्यों आ रहे हो, इतने कांप रहे हो? तो कहते हैं, अब क्या कहें, कोई बात कहें या कही नहीं जाती, ऐसी स्थिति है। यह बारात है या यमराज की सेना है, ऐसी स्थिति है वहाँ पे। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, वो भी सांप लपेट रखे हैं, नरमुंड की माला लगा रखी है, बाघंबर। देखिए अब कैसी स्थिति, ऐसी भयानक है। यमराज की सेना बुलाई या आपने बारात बुलाई है? तो ऐसी स्थिति को जब वर्णन करते हैं बच्चे लोग जो भाग के गए थे, अब यहाँ कहते हैं, फिर आगे वर्णन करते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा, जो जियत रहे बरात देखन पुण्य तन बढ़ते कर सही, देखी सो उमा विवाह घर घर बात अशिल रिकन्ह कही। अब फिर आगे वर्णन करते हैं। देखिए दूल्हा जो है पूरा भस्म लेपन करके आया है, अपने शरीर में भस्म लगा रखा है, राग लगा, खरानी जो है भस्म लगा के आया है। उसके गहने जो है पूरे सांपों की गहने हैं, नंगा है, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ जो उसके बाराती हैं, कहते हैं भयानक मुख वाले हैं। अब वो तो भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है। इतनी भयानक है कि जिसके पुण्य हैं वो ही जिंदा बचेगा, और तो उस बारात को देखकर सब बेहोश हो जाएंगे। और वही पार्वती का विवाह देखिएगा, लड़कों ने घर घर यही बात कही है। वो तो डर के मारे भागे हुए थे। तो सबको यही कहते हैं कि भाई लोग अब देखो, अब यहाँ कोई शादी देखने वाले नहीं है, ब्याह देखने वाला कोई नहीं है। जिसके बड़े पुण्य होंगे वही बच पाएगा इन लोगों से। बारात वैसे ही खतरनाक है, भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ राक्षस गणों हैं, जिनके कई मुख हैं, किसी के मुख ही नहीं है। अब दूल्हा जो है वही खुद वैसा ही है, पागल जैसा लगता है, बैल पर सवार है, शरीर पर भस्म लगा के आया है, सांपों की गहनाएं सब सांपों के हैं, मुकुट सांप की है, नरमुंड माला धारण किया है। ऐसी स्थिति है। देखो अपना जीवन चाहते हो तो भाई, हर कोई भाई बाहर मत निकलो, सब घर के अंदर बैठो, ऐसे हर घर घर में जाके लड़के लोग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट फिर लेके आएंगे। जय श्री राम, जय भोले।